नमस्ते, मैं दीक्षेंद्र बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त का व्हाट्सएप न्यूज़ बुलेटिन। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, आप सभी जानते हैं, आर्य समाज ने पिछले 11 वर्षों से बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और बहनों के मान सम्मान और स्वाभिमान को जागृत करने के लिए एक बेटी बचाओ अभियान चला रखा है। और उस बेटी बचाओ अभियान का नेतृत्व कर रही हैं बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन पूनम आर्या जी, जो आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहन जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं अपने प्रश्नों का सिलसिला करूं, उनमें सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्या ज़रूरत पड़ी बेटी बचाओ अभियान चलाने की? मैं सबसे पहले तो मिशन आर्यवर्त को बहुत बहुत बधाई देती किया कि बेटी बचाओ अभियान की क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए, 1991 की जो जनगणना हुई पूरे भारतवर्ष की, उसमें 2.5 करोड़ लड़कियां गायब थी और उनको नाम दिया गया मिसिंग गर्ल। और जब उसकी तह तक जाया गया तो पता चला कि ये लड़कियां जो है, ऐसा नहीं है कि भगवान कोई भेदभाव करता हो किसी भी प्रकार से प्रकृति में, वो हमेशा बराबर ही अनुपात रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी जो संकीर्ण मानसिकता है और जो टेक्नोलॉजी है, उसका मिसयूज करके उन लड़कियों को माँ के पेट में ही मारा गया। और उसके बाद 1994 यानी 1994 में PNDT एक्ट का कानून बनाया गया और 1996 में पूरे देश में इसको लागू किया गया। उसके बाद भी जब 2001 में जनगणना हुई तो पूरी की पूरी 3.5 करोड़ लड़कियां गायब मिली। उसके बाद लोगों की बड़ी ये चिंता का विषय बना, जो बड़े आंकड़ों के जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने एक बहुत ही भयावह तस्वीर जो है वो हमारे देश की हमारे सामने पेश की। और ये बताया उन्होंने कि अगर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सेक्स रेशो डाउन हुआ है 1991 से लेके और 2001 तक का जो सेक्स रेशो डाउन हुआ, उसको देखते हुए कि अगर इसी स्पीड से सेक्स रेशो डाउन होता चला गया तो अगले 50 वर्षों में हमारे पूरे देश की स्थिति ऐसी होगी कि जहां 1000 पुरुष होंगे और केवल 50 महिलाएं होंगी। तो इससे इतनी भयावह तस्वीर देख कर के पूरे समाज की, और हमने ये सोचा कि क्यों ना इसके खिलाफ कोई अभियान चलाया जाए, क्योंकि उस समय ने तो सरकार जागरूक थी, न समाज ने, कानून बना था, कानून केवल फाइलों में बन करके ही रह गया, उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई कानून के आधार पर। तो उस समय हमने ये सोचा कि क्यों ना इसके खिलाफ जो है जन जागरण अभियान चलाया जाए। तब हमने ये मुद्दा उठाया और पिछले 2005 से लेकर के और अब लगातार 1000 के पीछे जब केवल 50 लड़कियां या महिलाएं बचेंगी तो समाज की, इस देश की वो जो भयावह स्थिति है, उसको भांपते हुए एक जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका नाम रखा गया बेटी बचाओ अभियान। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा बहन जी कि बेटी बचाओ अभियान आपने शुरू किया है, ये कब से शुरू किया और कहाँ से शुरू किया? ये पिछले 2005 से हम लगातार इस मुहिम के तहत काम कर रहे हैं और वो टंकारा से लेके और अमृतसर तक हमने पहली यात्रा निकाली 15 दिन की। उसमें 250 लोग थे और बहुत बड़ा जो है वो जुलूस के रूप में पूरी यात्रा वो निकली। और जब हमने यात्रा निकाली तो विडंबना देखी समाज की कि इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। उल्टा जो है मजाक कर रहे थे कि ये क्या मुद्दा हुआ, ये तो महिलाओं से संबंधित मुद्दा है। और वो भी एक महिला, सन्यासी लोग घूम रहे हैं, आर्य समाज के लोग घूम रहे हैं, क्योंकि आर्य समाज का काम हमेशा यही होता है लोगों को जगाने का। लेकिन लोगों ने मजाक किया कि पर्सनल मैटर है और वो भी महिला के गर्भ से संबंधित है, तो इनको क्या ज़रूरत है। लेकिन आज उसका आप देख रहे हैं कि कोई मंच ऐसा नहीं है कि जो इस मुद्दे के ऊपर नहीं बोल रहा है। सरकार भी जो है, पिछली सरकार थी, उसने भी इस अभियान को चलाया। और 2005 से आपने ये आंदोलन शुरू किया है बेटी बचाओ अभियान। आर्य समाज ने सर्वप्रथम 2005 में 1 नवंबर 2005 को महर्षि दयानंद के जन्म स्थान टंकारा से वो यात्रा शुरू हुई। और आप सभी जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सबसे पहले महिला जाति की वकालत की, उनका वकील बन करके उनको पढ़ने से लेकर के उनके समस्त अधिकारों को दिलवाने का काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। उन्हीं महर्षि दयानंद जी के जन्म स्थान टंकारा से 2005 को 1 नवंबर को यात्रा निकली और जलियांवाला बाग जहां हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, वहां पर 15 नवंबर को जाकर के वो यात्रा संपन्न हुई। और उसके बाद एक अलख जगी पूरे देश के अंदर कि कहाँ जा रही हैं बेटियां, ये मिसिंग गर्ल्स के नाम से ये बेटियां कहाँ जा रही हैं, किस प्रकार जांच करवा करके उन्हें माँ के पेट में ही काट छाँट करके गली में कुत्ते और बिल्लियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस स्थिति से
निकालने के लिए पूरे देश में जागरूकता फैलाने का काम आर्य समाज के द्वारा बहन पूनम और प्रवेश के नेतृत्व में बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से लंबे समय से चल रहा है। बहन जी, मेरा अगला प्रश्न है, हो सकता है आपको पॉलिटिकल प्रश्न लगे। आपको नहीं लगता कि 2005 में आपने ये मूवमेंट शुरू किया और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले लगभग 2-3 वर्ष पहले ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से शुरू किया, कहीं आपका मुद्दा तो हाईजैक नहीं हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आर्य समाज का काम है चौकीदारा करना, और चौकीदार जो होता है वो हमेशा एक ही आवाज़ लगाता है पूरे समाज को कि जागते रहो, जागते रहो। तो आर्य समाज ने यही काम किया है कि इस मुद्दे के ऊपर जब लोग मजाक कर रहे थे और आज उसके लिए जो सब कुछ खड़ा है कि राजनीति का ये आज अहम मुद्दा बना हुआ है कि बेटी बचाओ अभियान हमें चलाना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या बहुत बड़ी है, तो हमने तो उसको एक तरह से बहुत ही ज़्यादा जागरूकता के साथ समाज के सामने पेश किया है। और समाज के सामने जब कोई भी ऐसी समस्या होती है तो उसको सरकार को उठाना चाहिए। तो हमें कोई इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी है, न अपना नाम चमकाना है। हमारा काम केवल जागरूकता का है। आपका काम केवल जागरूकता का है और मुझे लगता है कि सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया है, तो ये आपके मूवमेंट की भी सफलता है और सरकार के पास वो साधन होते हैं जिनके माध्यम से जागरूकता तेजी से फैल सकती है, जो कानून को कठोरता के साथ लागू भी कर सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, जिस आप हरियाणा में ज़्यादा काम करते हैं, हरियाणा को लेकर के हम बात करें। हरियाणा में जिस तरह से पिछले दिनों बात आई कि आंकड़े सुधर रहे हैं, लिंगानुपात सुधर रहा है, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। चाहे रोहतक की घटना हो, सोनीपत की घटना हो, जो भी घटना है उनको देखते हुए कहीं आप भी सिर्फ आंकड़े सुधारने के लिए लग रहे हैं या मानसिकता बदलने के लिए लग रहे हैं? नहीं, हमें तो आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। और दूसरी बात, आंकड़े सुधारने का, आंकड़े बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने यही खड़ी है कि आप ये देखिए कि मीडिया में जो इस प्रकार की घटनाएं आती हैं और जो इस प्रकार से हरियाणा का जो चेहरा भयावह बनाया गया है, हालांकि वास्तविकता ये नहीं है कि संपूरा देश जो है हरियाणा के प्रति जो इतनी नकारात्मक सोच लेकर के चला है, हरियाणा ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो है मीडिया की जो खबरें हमारे सामने आती हैं उसके तह तक हम जाने की कोशिश नहीं करते, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि आंकड़ों का जो खेल चलता है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने यही रखता है कि समाज में लड़कियां मर रही हैं तो उसका जो कुप्रभाव जो दिखाई दे रहा है समाज के ऊपर, कि नैतिकता का पतन हो रहा है, अनुशासनहीनता बढ़ रही है, असुरक्षा बढ़ रही है, उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है, बजाय कि ये कि आंकड़े गिर रहे हैं या आंकड़े सुधर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, जो आंकड़ों के साथ खेल खेल रहे हैं, जिनको चिंता है कि आंकड़े बढ़ने चाहिए, आंकड़े, उनकी संवेदनशीलता समाज के साथ कोई किसी प्रकार की नहीं है। अगर उनकी संवेदनशीलता समाज के साथ होती तो वो कानून में बहुत ज़्यादा सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं आज सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की है। और सुरक्षा के सवाल को लेकर के आज महिलाएं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हैं सुरक्षा को लेकर। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारा कानून कठोर बन जाए और जो इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं जिनके कारण इस तरह का माहौल ख़राब होता है, उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए तो इस तरह का माहौल हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये कि जो आंकड़ों के ठेकेदार बने हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि कानून में बदलाव बहुत ही आवश्यक है। कानून में बदलाव आवश्यक है और मैं तो ये कहना चाहूँगा, कानून को इतनी सख्ती से लागू करना चाहिए जिस तरह से कोई व्यक्ति बिजली के करंट को हाथ लगाने से डरता है, तो कानून जब इतनी सख्ती से लागू किए जाएंगे तो कोई भी, चाहे बलात्कार की घटनाएं हैं, चाहे दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं, चाहे छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, चाहे कहीं दहेज के नाम पर जलाने की घटनाएं हैं, जब उनको ये लगेगा कि यदि मैंने ये किया तो निश्चित रूप से मुझे या तो मृत्युदंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा, जब किसी कानून का भय इस सीमा तक चला जाएगा तो मुझे लगता है समाज की जागरूकता के साथ कानून का सख्ती से लागू होना भी कहीं न कहीं समाज में बदलाव की तरफ हमें लेकर के जाएगा। मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर आपने बातें हमें बताई, कब आपने आंदोलन शुरू किया, क्यों किया, महर्षि दयानंद जी ने क्या क्या किया। आप समाज में जागरूकता के लिए किस किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं? देखिए, दो तरह का काम हमारा रहता है। एक तो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हम जगह जगह जा कर के और भाषणों से, व्याख्यानों से और सेमिनार होते हैं, संकल्प दिलवाते हैं, एक तो ये काम है। और दूसरा, जो PNDT की जो एडवाइजरी कमेटी जो बनी हुई है स्टेट लेवल पे, उनमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि मेंबर भी बने हुए हैं बाकायदा हम, क्योंकि जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर खुलते हैं
उनमें जो पीएनडीटी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बाकायदा उनके हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, एनओसी उनसे ली जाती है। तो ये देखा जाता है कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। हम उनके ऊपर रेड भी डालते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और दूसरा फिर एक तरह से उनको ये डर भी रहता है कि ये कमेटी में हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आकर के किसी भी टाइम जो है हमारे सेंटर को चेक किया जा सकता है, मशीनों को चेक किया जा सकता है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जन जागरण अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लड़कियों को जो है, लड़कों को भी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जो है संकल्प दिलवाया जाता है। दूसरा जो इसका पक्ष है कि जो लड़कियां इस दुनिया में आ चुकी हैं उनकी जो भूमिका है समाज में, क्योंकि आप ये देखिए कि जो ये कन्या भ्रूण हत्या की समस्या हमारे सामने खड़ी हुई क्यों हुई, क्योंकि हमें ये लगता है कि महिलाओं की जो भूमिका है समाज में कहीं ना कहीं जो है कमजोर सी दिखाई देती है जी। और नहीं तो क्या हिम्मत है किसी की कि उसकी माँ के गर्भ तक और डॉक्टर के हथियार जाए। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं माँ की मानसिकता बहुत कमजोर है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो लड़कियां इस दुनिया में आई हैं उनका रोल समाज में कैसा बने, उनको जो है हर तरह से जागरूक करने के हम शिविर लगाते हैं, लगातार चलते रहते हैं। और उनका जो एक विकास है, सर्वांगीण विकास, केवल एक पक्ष नहीं कि वो शारीरिक विकास भी हो, उनकी मानसिक विकास हो, उनका जो बौद्धिक विकास हो, आत्मिक विकास हो, ये सारा एक सर्वांगीण विकास जब एक बेटी का होता है, एक लड़की का होता है, बशर फिर उसके बाद वो जब आगे बढ़ती है तो वो उसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि स्वाभिमान की भावना भरी जाती है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं आपको इसी प्रश्न से जोड़ते हुए दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। एक आप जागरूकता का अभियान लेकर के चल रहे हैं, गांव-गांव जा करके संकल्प दिलवाते हैं लड़कों से भी, लड़कियों से भी, गाँव के लोगों से भी। इसके अलावा आप किस तरह का मूवमेंट चलाते हैं? आप शिविर लगाते हैं या यज्ञ करवाते हैं, ये इस तरह के क्या मूवमेंट रहते हैं? उसमें एक चीज़ और हम इसमें जोड़ते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा जो देश है कि धर्म पारायण है। ये हमारे तो देश के डीएनए में ही धर्म समाया हुआ है कि कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ करके, क्योंकि धर्म और विज्ञान जब दोनों का आपस में समायोजन होता है तभी जीवन अच्छे से चलता है। तो दूसरा जो पक्ष है हमारा कि कहीं ना कहीं हम धर्म के नाम पर जो है हमें ये लगता है कि यहाँ पाप पुण्य होता है जहाँ धर्म आता है, तो उसको लेकर के भी हम जो है बेटी बचाओ यज्ञ, जो चतुर्वेद पारायण यज्ञ हमारे चलते हैं, उसमें लोगों को बुला करके और आहुति दिलवाई जाती है। लोगों को बुलाते हैं उसमें मतलब प्रतिदिन अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं। एक दिन वकीलों को बुलाया जाता है, एक दिन जो अल्ट्रासाउंड के मालिक हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनके अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, उनको भी बुलाया जाता है। एक दिन जो है सभी छात्राओं को, एक दिन सभी छात्रों को, और दूसरा एक बहुत बड़ा जो पूरे महिलाओं के लिए जो काम करता है ICDS जो डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी जो डिपार्टमेंट होता है, कि एक महिला जो होती है गांव में 800 महिलाएं उसके साथ, एक महिला वर्कर के साथ 800 महिलाएं जुड़ी होती हैं। तो ICDS जो डिपार्टमेंट होता है उनको भी बुला करके हम इस तरह की आहुति दिलवाते हैं। सामाजिक और धार्मिक लोगों को आप आमंत्रित करते हैं इन कार्यक्रम में? सामाजिक और धार्मिक लोग भी आते हैं, इसमें सभी संप्रदायों के लोग आते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसा है कि सबके दिलों को छूता है। और ये एक तरह से ये कोई संप्रदाय विशेष नहीं, कोई पंथ विशेष नहीं, ये पूरा का पूरा एक तरह से मानवता को लेकर के ये पूरा का पूरा ये मुद्दा है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक मनुष्य का मरना इतना दुखदायी नहीं जितने मानवता की मौत। और सीधा ये जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, कन्या भ्रूण हत्या की जो प्रॉब्लम है, ये सीधी मानवता की हत्या है। और जब आप ये देखिए, हम मनुष्य हैं सभी और सामाजिक प्राणी हैं, और हमारे में से अगर मानवता खत्म होगी तो हमारे पास क्या रहेगा? तो इसमें सभी जुड़ करके इसमें साथ देते हैं, सबका एक तरह से पॉजिटिव सहयोग इसमें रहता है, सभी आकर के आहुति देते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट समाज के सामने दिखाई देता है। कन्या भ्रूण हत्या मानव की नहीं, मानवता की हत्या है, ये कह रहे हैं बहन जी। एक ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बहन जी से पूछेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनका संदेश है, सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, समाज से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनके साथ साथ आम समाज का जो यूथ है उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके ब्रेक के बाद मिलते हैं बहन पूनम आर्या जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी बचाओ अभियान।